सभी सुखी रहें, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों, ऐसी अगर हमारी भावना है, ये सबसे बड़ा दान है। ऐसा हम कह रहे हैं तो ये सबसे बड़ा दान है। कोई भाई बहन कह सकते हैं महाराज हम पे तो पैसा तो न दे भी। अरे पैसा मत दो, अच्छे विचार तो दो, अच्छी सोच तो बना करके रखो कि हे मेरे मालिक हमारा पड़ोसी खुशी रहे, ये सबसे बड़ा दान है। और तुम देने का भाव बना लोगे तो तुम देने वाले धीरे धीरे दाता बन जाओगे, और लेने का भाव बना लोगे तो फिर तुम भिखारी बने रहोगे, मांगते रहो, जीवन भर मांगते रहो, और भिखारियों की कभी पूर्ति पड़ती नहीं है। लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ ऊपर होता है। इसलिए लेने की आदत मत डालो, देने की आदत बनाओ, और तुम देते जाओगे तो तुम्हें मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और तुम मांगने की आदत बना लोगे तो तुम करोड़पति नहीं तो अरबपति हो जाओ, तब भी तुम मांगते रहोगे। तो ध्यान रखो, मांगना एक नंगापन है, एक भिखारीपन है, और देना एक धर्मात्मा का काम है, दानी का काम है। तो हम दानी बने। कोई भी पाड़ पड़ोसी मित्र आ रहे हैं, आओ भैया बैठो, भैया आसन दिया, पानी पिलाया, और भैया समय है तो भोजन पालो, कितना बढ़िया दे रहे हो। कोई भी तुम्हारे रास्ता में होकर के गुजर के जा रहा है, आओ भैया बैठो, भैया पानी पियो, भोजन पा लो। ऐसी भावना अगर तुम्हारी, लोग कहेंगे जब दुनिया से तुम जाओगे, लोग कहेंगे रे भैया ऐसी बहू बेटी थी, ऐसा आदमी था कि वो बिना टोके और बिना बैठा रहे वो कहो किसी को निकलने नहीं देता, चाहे कोई भले ही दुश्मन होता, बहुत से भी कहता आओ भैया बैठ ले, अरे लड़ाई लड़ाई की जगह पर रहेगी, आजा बैठ ले पानी पी ले, तो लड़ाई खत्म है। तो मेरे भाई बहनों, धनी होना चाहे तो धर्म कर एरे नर, और गुणी होना चाहे तो पहचान अपने गुण। तुम्हारे भीतर में गुणों के भंडार, दया है, क्षमा है, संतोष है, धीरज है, शील है, विचार है, विवेक है। तुम्हारे भीतर में अपार खजाना भरा हुआ है, और जो भीतर के खजाने से मिल जाता है तो वो बाहर की चीजों के लिए फिर रोता नहीं है। ये ध्यान रखो, बाहर की दुनिया छूट जाए उससे। मीरा के पास में तो जो कुछ था, बताते हैं एक बार की बात कि मीरा की डोली मेड़ता से चित्तौड़ जा रही थी, और रास्ता में एक गरीब लोगों का नंगरा था, वहां बड़ी चीख चिल्लाहट मची थी। मीरा ने कहा अपने सिपाहियों से, देखो तो इस नंगरा पर क्या आतंकवाद मचा हुआ है, ऐसा कौन है दुष्ट जो इन गरीब लोगों को परेशान कर रहा है। मीरा के सिपाही गए, वहां जाकर के देखा तो राणा विक्रम कुर्सी डाल करके बैठा हुआ, मीरा का देवर, और वो अपनी जमीन का लगान ले रहा था किसानों से। 3 साल से वर्षा नहीं हुई थी, किसानों के पास में खाने के लिए अन्न के दाने नहीं थे, सभी किसानों को पेड़ों से बंधवा दिया था उसने। सारी बहन बेटी बाहर खड़ी कर दी गांव की, और बांसों की मार पड़ रही थी। उसी को कहते पहले का सामंतवाद, दमंगगिरी, मारते और रोन नहीं देते। बस मीरा के सिपाही चुपचाप लौट करके आए, और मीरा ने कहा कहो क्या मामला है। बोले देवी जी आपका देवर राणा विक्रम सारे किसानों को बंधवा दिया है पेड़ों से, और बांसों की मार पड़ रही है, वो अपनी जमीन का लगान ले रहा है। मीरा ने कहा तो मेरी डोली को ले चलो। जब मीरा की डोली वहां पहुंची, देखते मीरा ने ललकार करके कहा ये क्या हो रहा है। राणा विक्रम ने कहा हम अपनी जमीन का लगान ले रहे हैं।
एक बात बताए आगे, 3 साल से वर्षा नहीं हुई, किसानों के पास में अन्न के दाने नहीं है खाने के लिए। अब बता तुझको ये लगान कहां से देता? क्या इनकी चमड़ी में से लगान निकालेगा? तुझको शर्म नहीं आती है? विक्रम ने कहा बड़ी दयालु, चलो इनके पास में तो नहीं है पर तुम दे दो, तुम्हारे पास में तो है। तो मीरा के पास में जितने कीमती वस्त्र आभूषण थे वो सारे के सारे लेकर के और विक्रम के सामने फेंक दिए, कह ले अपनी पूर्ति कर ले। पर मैं जानती हूं कि अब राजपूतों का अंत आने वाला है। और मीरा तो चली गई वृंदावन के लिए, मीरा चली वृंदावन धाम। आज मेरे भाग जगे, ये राणा तेरे महलों में आ गया। और मीरा नाचते हुए गाते हुए सारे गहने और वो दौड़ करके